Hello everyone. Hi, this is Prachi. This is third session of सबसे महत्वपूर्ण तुम हो. एक बार बता दीजिए कि मेरी आवाज़ आपको आ रही है या नहीं आ रही है. एक बार कंफर्म कर दीजिए कि आपको मेरी आवाज़ आ रही है या नहीं आ रही है. ओके ओके कूल. सो आज का सेशन है, जैसा कि मैंने स्टोरीज़ में शेयर किया था, आज का सेशन है लोनलीनेस, सेल्फ वर्थ और उससे जुड़े कुछ मुद्दे. तो कुछ लोगों का वेट करते हैं 5 मिनट, जो ज्वाइन करना चाहते हैं, और उसके बाद में शुरू करते हैं. जो इस समय जैसा वक्त चल रहा है, हम सभी को इन परेशानियों से जूझना पड़ रहा है. और ये ज़्यादातर हमारे यूथ की भी एक परेशानी बढ़ती जा रही है, जो अकेलापन है और किसी से बात नहीं कर सकते, शेयर नहीं कर सकते. तो उस बारे में हम बात करेंगे. बहुत सारे लोग अक्सर भी मुझसे शेयर करते रहते हैं अपनी बातें. तो देखते हैं आज इसको थोड़ा एक्सप्लोर करते हैं इस टॉपिक को. और जो भी लोग ज्वाइन कर रहे हैं, एक बार हाई कर दें ताकि मुझे पता चले कि कौन कौन आ गया है और कौन कौन ज्वाइन कर रहा है. आई होप आप सब लोग सेफ़ होंगे, हेल्दी होंगे. जिस तरीके का माहौल चल रहा है इस वक्त पूरी दुनिया और देश में, बहुत अच्छा नहीं है. तो आई होप कि आप लोग पूरे प्रिकॉशंस ले रहे होंगे और सेफ़ होंगे. और चूंकि अब सबको वापस से घर पे बैठना पड़ रहा है, तो जो ये मुद्दे हैं कि अकेले कैसे रहें, जो लोग एक्सट्रोवर्ट्स हैं, जो सोशल लोग हैं, उनके लिए बहुत ज़्यादा तकलीफ़ से भरा समय है. तो क्या किया जाए ऐसे में, देखते हैं. कुछ लोगों ने अपने एक्सपीरियंसेस भी शेयर किए थे और बताया था कि किस किस तरीके से वो अकेला महसूस करते हैं, कैसे कैसे उनको सेल्फ डाउट्स होते हैं. उसके अलावा डीएम्स में भी मुझे कई लोग अपने एक्सपीरियंस बताते हैं. तो मुझे लगा चलिए आज इस बारे में ही बात कर लेते हैं. प्लीज़ जो भी आए एक बार हाय बोल दे, हाय नमस्ते वगैरह वगैरह, ताकि पता चले कि लोग एक्टिवली देख रहे हैं सेशन को. जो लोग नहीं भी देख पा रहे हैं किसी वजह से, उनके लिए IGTV में ये अपलोड रहेगा सेशन. बदलते माहौल के साथ साथ फ़िज़िकल हेल्थ तो ज़रूरी है ही, हमें उसका ध्यान रखना, लेकिन मेंटल हेल्थ की भी परेशानियां बढ़ती जा रही हैं. सो आई जस्ट होप कि आप सब लोग ठीक रहें. चलिए शुरू करते हैं. तो सबसे पहली चीज़ जो है, मैं एक बेसिक डिफरेंस बताना चाहूँगी. लोनलीनेस और बीइंग अलोन के बीच में क्या डिफरेंस होता है. तो सबसे पहली बात तो ये है कि लोनलीनेस जो है वो एक साइकोलॉजिकल स्टेट है. उसमें आपके आसपास लोग हो सकते हैं और तब भी आपको अकेला महसूस हो सकता है. ये फीलिंग तब होती है जब आप किसी से कनेक्ट होना चाहते हैं, लेकिन या तो कोई आपके आसपास है नहीं, या फिर अगर है तो वो आपके लिए अवेलेबल नहीं है, इमोशनली अवेलेबल नहीं है. बेसिकली बीइंग अलोन एक फिज़िकल स्टेट होता है जहाँ पे आप सच में अकेले हैं. आपके आसपास ना कोई इंसान है, ना कोई जानवर है.
ठीक है, तो इन दो चीज़ों के बीच में अंतर है, और ये अंतर हम अक्सर नहीं समझ पाते। हमें लगता है कि अगर हम अकेले रह रहे हैं तो उसका मतलब है कि लोनलीनेस है, या कोई अकेला रह रहा है तो लोग बहुत जज करते हैं कि वो बहुत ही ज़्यादा अकेलेपन से ग्रस्त इंसान है। और लेकिन अकेले रहना अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग एक्सपीरियंस हो सकता है। कुछ लोग इसे एंजॉय करते हैं, जैसे मैं जब अकेली रहती थी तो मुझे बहुत अच्छा लगता था सब कुछ खुद से करके, अकेले रह के। आई रियली यूज टू एन्जॉय इट। कुछ दिन ऐसे होते थे हाँ, जब लगता था कि किसी कोई हो बात करने के लिए, बट मोस्ट ऑफ द डेज़ 90% ऑफ द डेज़ आई यूज टू एन्जॉय इट। बट कुछ लोग ऐसे होते हैं जो जिन्हें सोशल होना अच्छा लगता है, जो अकेले रहने पे या तो अपसेट हो जाते हैं या डिप्रेस्ड हो जाते हैं। तो सबके लिए अलग अलग परसेप्शन होता है, अलग अलग एक्सपीरियंसेस होते हैं। और उसके अलावा ये जो लोनलीनेस है वो एक डायरेक्ट मेजर होता है इस चीज़ का कि आप अपने रिलेशनशिप में जो भी पर्सनल या सोशल रिलेशनशिप हैं उनसे आप कितने सेटिस्फाई हैं, वो आपको कितना फुलफ़िल कर रहे हैं, कितना फुलफ़िल कर पा रहे हैं। और एक ऐसी लाइन कही जाती है कि समवन कैन बी अलोन बट नॉट लोनली, एंड समवन कैन फील लोनली इवन व्हेन सराउंडेड बाय पीपल। मतलब कि हो सकता है कोई अकेला रह रहा हो लेकिन फिर भी वो उसको अकेलापन महसूस ना हो, लेकिन किसी को अकेलापन महसूस हो सकता है भले ही वो बहुत सारे लोगों से घिरा हुआ हो। सो ये बेसिक डिफरेंस समझना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। हम में से ज़्यादातर लोग अकेले रहने के बजाय अकेलेपन से जूझते हैं। इसका मतलब ये है कि हमारे आसपास लोग होते हैं लेकिन हमें कोई ऐसा नज़र नहीं आता जिससे हम अपने मन की बात शेयर कर सकें, जिनके सामने हम अपना वल्नरेबल साइड पेश कर सकें। हम सभी के कुछ ऐसे एक्सपीरियंसेस होते हैं जिनकी वजह से हम खुद को एक शील्ड में रखते हैं और ओपन अप नहीं होते हैं। तो वो भी एक वजह है जिसकी वजह से हम लोग लोनलीनेस फील करते हैं। ठीक है, उसके बाद में हमने बात की थी सेल्फ डाउट की। सेल्फ डाउट सबसे पहले होता क्या है? सेल्फ डाउट जो होता है कि हमें अपने बारे में अनसर्टेनिटी की फीलिंग होती है, या फिर हम खुद से सैटिस्फाइड नहीं होते। किसी भी कोई भी एस्पेक्ट हो सकता है वो आपकी लाइफ का, वो आपकी लव लाइफ हो सकती है, वो आपकी फाइनेंशियल लाइफ हो सकती है, वो आपकी फैमिली लाइफ हो सकती है, कोई भी एस्पेक्ट हो सकता है, आपकी इनर पर्सनल लाइफ भी हो सकती है। ठीक है, तो उस पर डाउट करना ही सेल्फ डाउट कहलाता है। ये तब होता है जब हमारे अंदर कॉन्फिडेंस की कमी होती है और हमें लगता है कुछ ऐसी चीज़ें जो हम कर सकते हैं, जो हमारे लिए करनी ज़रूरी है, वो हम नहीं कर पाते कुछ वजहों से, तब सेल्फ डाउट क्रिएट होता है। कुछ सिचुएशंस में ये अच्छा हो सकता है, यानी कि जैसे आप कुछ काम कर रहे हैं, जैसे मैं लिखती हूँ और मुझे लगता है कि मैं बहुत अच्छा नहीं लिख रही हूँ, तो अपनी लिखाई को इम्प्रूव करने के लिए मेरा सेल्फ डाउट मेरे काम आएगा एक हद तक, कि मैं सेल्फ क्रिटिसाइज़ करूँगी, मैं देखूँगी कि मैं अच्छा नहीं लिख रही हूँ, तो दिन ब दिन मुझे उसको बेहतर बनाना है, वहाँ पे काम आता है सेल्फ डाउट। लेकिन कई जगह पर ये हमको अपसेट भी करता है और स्ट्रेसफुल बनाता है सेल्फ डाउट। आप लगातार खुद पर शक कर रहे हैं अलग अलग वजहों से, तो वो आपको स्ट्रेसफुल बना सकता है। ठीक है, और पिछली बार हमने अटैचमेंट स्टाइल्स की बात की थी। जिन लोगों ने पिछला वीडियो नहीं देखा है वो देख सकते हैं, IGTV पर अपलोडेड है। तो अटैचमेंट स्टाइल में हमने दो तरीके के अटैचमेंट स्टाइल की बात की थी, सिक्योर और इनसिक्योर। तो जो इनसिक्योर अटैचमेंट स्टाइल वाले होते हैं उनमें सेल्फ डाउट की संभावना ज़्यादा होती है। क्योंकि बचपन से ही उनको कई जगह पे क्रिटिसिज्म फेस करना पड़ता है, उनको वो सपोर्ट नहीं मिल पाता, उनके पास में सपोर्ट सिस्टम नहीं होता जिससे वो खुद के बारे में अच्छा महसूस कर सकें। और जब आपको बार बार क्रिटिसाइज़ किया जाता है तो आप खुद को क्रिटिसाइज़ करने लगते हो, सेल्फ लोडिंग करने लगते हो। तो अगर आपका
जो रूट है वो सेल्फ डाउट का जो रूट है वो आपके अटैचमेंट स्टाइल में छिपा हुआ है, तो आपको शायद अपने अटैचमेंट स्टाइल को हील करने की कोशिश करनी चाहिए। हालांकि सेल्फ डाउट की और भी कई वजह हो सकती हैं। अच्छा, अब लोनलीनेस और सेल्फ डाउट किस तरीके से रिलेटेड है? कुछ तो होता है ना ऐसा कि जब हम अकेलापन महसूस करते हैं तो हमारे अंदर सेल्फ डाउट आ ही जाता है अपने आप। ऐसा क्यों होता है? पहला रीज़न तो ये है कि हमें हमेशा, जो खासतौर से इनसिक्योर अटैचमेंट स्टाइल वाले होते हैं या फिर जिनके अंदर भी सेल्फ डाउट होता है, उनको एक रीअश्योरेंस चाहिए होता है हमेशा कि वो जो कर रहे हैं वो ठीक कर रहे हैं। अगर बहुत अच्छा नहीं तो कम से कम ठीक तो कर ही रहे हैं। वो रीअश्योरेंस हमें नहीं मिल पाता जब लोनलीनेस होती है। हमारे आसपास लोग हैं लेकिन वो हमें अप्रिशिएट नहीं कर रहे, कोई हमारी बात ही नहीं सुन रहा। अप्रिशिएट करना तो चलो बहुत बात की बात है, ठीक है, हमारी बात समझने की कोशिश नहीं कर रहा है, तो वो रीअश्योरेंस हमें नहीं मिल पाता है। दूसरी चीज़, जब लोग हमारे लिए अवेलेबल नहीं होते हैं, उनके पास हमारे लिए वक्त नहीं होता है, या फिर बार बार हमें नेग्लिजेंस मिलता है, बार बार हमें एक्सक्यूज़ेस मिलते हैं, तो हम खुद पे शक करना शुरू कर देते हैं कि कहीं कमी मुझ में ही तो नहीं है, वो मुझसे बात क्यों नहीं कर रहा है, उसके पास मेरे लिए टाइम क्यों नहीं है, तो हम सेल्फ डाउट करने लगते हैं। उसके अलावा जो टॉक्सिक रिलेशनशिप होते हैं वो किसी के साथ में भी हो सकते हैं, आपके पेरेंट्स के साथ हो सकते हैं, आपके सिबलिंग्स के साथ हो सकते हैं। रोमांटिक रिलेशनशिप्स के बारे में तो खैर हमें पता ही है। तो जो टॉक्सिक या अब्यूजिव रिलेशनशिप होते हैं उनमें सेल्फ डाउट और बढ़ जाता है, क्योंकि जिसके साथ में भी आपका रिलेशनशिप है वो आपको अलग अलग तरीके से आपको क्रिटिसाइज करता है, आपको अपने बारे में गलत महसूस कराता है, गैस लाइटिंग करता है और आपकी गलतियां बताता है। उनकी जो गलतियां होती हैं उसके लिए भी आपको जिम्मेदार ठहराता है। तो वहाँ से भी सेल्फ डाउट पैदा होता है, ठीक है। बहुत ज़रूरी है कि आप अपनी लाइफ में सेल्फ डाउट के रीज़न्स पता करें, क्योंकि अगर आप पता नहीं करेंगे कि रीज़न्स क्या हैं तो आप उसको हील कैसे कर पाएंगे। इसलिए वो रीज़न जानना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद में हम आते हैं सेल्फ वर्थ पे। सेल्फ वर्थ जो है इट्स ऑलमोस्ट ऑपोजिट ऑफ सेल्फ डाउट। सेल्फ वर्थ एक ऐसा इंटरनल स्टेट होता है जो कि सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, सेल्फ लव और सेल्फ एक्सेप्टेंस से आता है, ठीक है। जब आप खुद को समझने की कोशिश करते हैं, खुद से प्यार करते हैं और खुद को एक्सेप्ट करते हैं, तो वहाँ से आपके अंदर सेल्फ वर्थ आता है। सेल्फ वर्थ का मतलब क्या है कि आप खुद को कितना वैल्यू करते हैं, खुद को दैट्स इट, मतलब खुद को कितना वैल्यू करते हैं, खुद के बारे में किस तरह से सोचते हैं, ठीक है। ये किसी भी मतलब हर तरीके से हो सकता है, किसी भी एस्पेक्ट में हो सकता है। हेल्थ हो सकता है, मनी हो सकता है, अगेन हैप्पीनेस, सक्सेस, लव, हर तरीके का हो सकता है, ठीक है। जब आपका सेल्फ वर्थ का लेवल हाई होता है तो इसका मतलब है कि आप खुद को पूरी तरह से एक्सेप्ट करते हैं। आपको पता है कि आपके फियर्स क्या हैं, वीकनेसेस क्या हैं, लिमिटेशंस क्या हैं, उसके बावजूद भी आप खुद को एक्सेप्ट करते हैं, तो वो सेल्फ वर्थ कहलाता है। और आप ये अलाउ नहीं करते अपनी लाइफ में कि दूसरों के ओपिनियंस, दूसरों की किसी भी तरीके की फोर्स जो है उससे आप डिफाइन हो किसी भी तरीके से, ये आप अलाउ नहीं करते हैं अपनी लाइफ में। अच्छा, अब यह जो ये गैप है सेल्फ डाउट और सेल्फ वर्थ के बीच में जो गैप है उसको ब्रिज कैसे किया जाए, उसको पाटा कैसे जाए, उस दूरी को क्या तरीका है उसके लिए। तो इसकी अलग अलग स्टेजेस होती हैं जिससे आप ऐसा कर सकते हैं। पहली स्टेज होती है सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, जो कि सबसे मुश्किल स्टेज भी है और जो हम में से बहुत सारे लोग करना नहीं चाहते हैं। बहुत सारे लोग अपनी परेशानियों का हल तो चाहते हैं लेकिन उनका रूट कॉज जानना नहीं चाहते, लोग खुद के अंदर झांकना नहीं चाहते। ऐसे बहुत सारे मेरे पास लोगों के मैसेजेस आते हैं जो बात करना चाहते हैं लेकिन वो लोग खुद से बात नहीं करना चाहते, वो दूसरों से बात करना चाहते हैं, अपनी परेशानियां बताना चाहते हैं और वो हल बाहर ढूंढते हैं अपनी परेशानियों का, वो अंदर नहीं झांकते कभी भी। तो उससे होता क्या है कि हमें पता ही नहीं चल पाता कि दरअसल
समस्या हो कहाँ से रही है। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है खुद से बात करना, खुद को समझना। तो ये आप कैसे कर सकते हैं, इसका तरीका क्या है? तो पहले भी मैंने बताया है, ये एक बार आज फिर से बता देती हूँ कि सबसे पहला काम आप जो कर सकते हैं, एक जर्नल मेंटेन करें, एक डायरी जिसे कहा जाता है नॉर्मल शब्दों में। उसमें आपकी जो भी ब्लेसिंग्स हैं आपकी लाइफ की, जितनी भी, जो भी आपको लगता है कि आपकी लाइफ में कम से कम ये तो है, तो उन्हें नोट डाउन करें। और जब भी आपको सेल्फ डाउट हो, जब भी आपको लगे कि यार मैं तो बिल्कुल भी लाइफ में लकी नहीं हूँ, मुझे तो मेरी लाइफ में तो कुछ अच्छा ही नहीं है, तो एक बार उस लिस्ट को उठाकर देख लें, तो आपको अपने बारे में थोड़ा सा बेहतर महसूस होगा। ठीक है। एक एक्सरसाइज ये करें कि इमेजिन करें कि अगर आपने सब कुछ खो दिया, आपका पैसा, फैमिली, पार्टनर, जॉब, सब कुछ खो दिया, उसके बाद में आपके पास में क्या बचेगा? आप जीवन तो फिर भी चल रहा है, आपके पास में क्या बचेगा उसके बाद में? इसका जवाब होता है कि इतना सब कुछ होने के बाद भी आपके पास आप खुद होंगे, और आप उस मुश्किल समय से कैसे निकल सकते हैं, तो उसके लिए अपनी स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस को लिखिए। बहुत सारे पर्सनालिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम्स में ये होता है, स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस लिखवाई जाती हैं। तो ये एक्चुअली आपका साइकोलॉजिकल एनालिसिस करने के लिए बहुत ज़रूरी होता है कि आपको पता होनी चाहिए कि आपके स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस क्या हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप किसी को भी उस बारे में बताएं। आप जब सेल्फ एनालिसिस करें तो इसको लिखें। ठीक है। उसके बाद में एक और चीज़ ये है, ये नोट डाउन करें, एक पेज को बीच में लाइन खींचें, एक तरफ लिखें कि लोग आपको किस तरीके से देखते हैं, और एक तरफ लिखें कि आप खुद को किस तरीके से देखते हैं। और फिर उन दोनों के बीच में सिमिलैरिटीज़ देखें कि आप कितना ज़्यादा लोगों के ओपिनियन पे जाते हैं। ठीक है। कई बार ऐसा होता है कि हम खुद को जान ही नहीं पाते कि एक्चुअली में हम कैसे हैं, और हम लोगों के चश्मे से खुद को देखने लगते हैं, जो कि खुद के साथ बिल्कुल भी फेयर नहीं होता। ठीक है। उसके अलावा आप की मोमेंट्स लिख सकते हैं अपनी लाइफ के, कि जिन पलों ने आपकी ज़िंदगी का रास्ता बदल दिया, टर्निंग पॉइंट कहते हैं। वो अच्छे तरीके से भी हो सकता है, वो बुरे तरीके से भी हो सकता है। जो भी की मोमेंट्स हैं आपकी लाइफ के, वो लिखें। इसके बाद में आपको किस चीज़ में सबसे ज़्यादा मज़ा आता है, क्या करना सबसे अच्छा लगता है, आपके पैशन क्या है, किन चीज़ से आपको फुलफिलमेंट मिलता है, वो सब लिखें। ठीक है। जैसे कि मैंने कहा कि ये प्रोसेस बिल्कुल भी इजी नहीं है, क्योंकि आपको खुद के साथ में रियल ऑनेस्ट होना पड़ता है, और आपको खुद से पूछना पड़ता है कि मैं कहाँ स्ट्रगल करता हूँ या करती हूँ, और ऐसे कौन से एरियाज़ हैं जहाँ पे मैं इम्प्रूव कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। ठीक है। मैं कौन सी गलतियों को बार बार दोहराता हूँ या दोहराती हूँ। और ये एक्सेप्ट करना, जो कि नेक्स्ट स्टेज है, ये एक्सेप्ट करना कि कोई भी परफेक्ट नहीं है, हम सब इंसान हैं, सब में फ्लॉज होते हैं, सब गलतियाँ करते हैं, और शायद आपको उनकी फेलियर्स के बारे में पता ना हो, लेकिन हर इंसान कहीं ना कहीं फेल होता है। तो इट्स ओके टू मेक मिस्टेक्स, इट्स ओके टू हैव फ्लॉज, इट्स फाइन रियली। तो जो भी आपने गलतियाँ की हैं उनके लिए ख़ुद को माफ़ करें, जो भी आपके फ्लॉज हैं उनके लिए ख़ुद को एक्सेप्ट करें, और ऐसा बिना किसी जजमेंट या एक्सक्यूज़ के करें। कि मान लीजिए आप एक बहुत ही उद्दंड या बदतमीज़ किस्म के इंसान थे बचपन में या टीनेज में, और आप खुद को एक्सक्यूज़ कर दें ये कह के कि या दिस इज़ हाउ आई एम, दिस इज़ व्हाट माई नेचर इज़। नो, इट वॉज़ रॉन्ग एंड यू हैव टू एक्सेप्ट इट दैट इट वॉज़ रॉन्ग। एंड अब मैं एक बेहतर इंसान हूँ, अब मैं किसी के साथ में ऐसा नहीं करता हूँ। अब मुझे पता है कि मुझे किस तरीके से लोगों से बात करनी चाहिए, और आई एम एन अडल्ट नाउ, आई एम मोर मेच्योर एंड आई नो हाउ टू बिहेव विद पीपल। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं कि उसकी जो सच्चाई है, बिना किसी जजमेंट या बिना किसी एक्सक्यूज़ के उसको एक्सेप्ट करना कि हाँ मेरे से गलती हुई थी या मुझ में ये कमी है। कुछ लोग कुछ काम नहीं कर पाते हैं, हर कोई हर काम नहीं कर पाता है, तो ये चीज़ एक्सेप्ट करना कि हाँ ठीक है मैं नहीं कर सकता हूँ ये काम, एंड इट्स फाइन।
आपको हर काम आए ये ज़रूरी नहीं है, आप इंसान ही हैं, हर किसी की लिमिटेड कैपेबिलिटीज़ होती हैं, ठीक है। तीसरा जो स्टेप है या स्टेज है वो है सेल्फ लव। उसमें क्या होता है कि आप जब आपने सेल्फ अंडरस्टैंडिंग कर ली, उसके बाद में सेल्फ एक्सेप्टेंस कर लिया, और जब आप एक्सेप्टेंस करते हैं तो आपको बहुत सारे प्रेम की ज़रूरत होती है, स्व प्रेम की ज़रूरत होती है। तो खुद को थोड़ा सा प्यार से, थोड़ा काइंडनेस के साथ, थोड़ा सा समझ बूझ के साथ ट्रीट करें, और अपने आप से बात करें और ख़ुद को बताएं कि आप कितने स्पेशल और वैल्यूएबल हैं या वैल्यूड हैं, क्यों आप स्पेशल हैं, क्यों आप वैल्यूड हैं, खुद को ये बात बताएं। सेल्फ लव जैसे आप दूसरों के लिए करते हैं ना, मैंने एक पोस्ट भी डाला था कि ट्रीट योर इनर सेल्फ लाइक अ चाइल्ड। जैसे हम एक बच्चे को ट्रीट करते हैं ना, उसे अच्छे बुरे के बारे में बताते हैं, उसको प्यार देते हैं, उसको कैसे बड़ा करते हैं, उसके खाने पीने का ध्यान रखते हैं, टाइम से सो जाए, तो खुद को भी इसी तरीके से हमें ट्रीट करना चाहिए सेल्फ लव वाली स्टेज तक आते आते। तभी हम आगे बढ़ सकते हैं, या अपने जो लोनलीनेस है या सेल्फ डाउट्स हैं उनसे आगे निकल सकते हैं, ठीक है। फिर चौथा जो स्टेज है वो है रिकॉग्निशन। इसका मतलब है कि आपको ये रिकॉग्नाइज करना है कि आपको ज़रूरत नहीं है किसी को प्लीज़ करने की। आपको कुछ करना अच्छा लगता है या आपको कुछ सही लगता है, आप वो कर रहे हैं, आपको किसी के भी अप्रूवल की ज़रूरत नहीं है। सोसाइटल स्टैंडर्ड्स के हिसाब से सही होना, या लोग, आपके आसपास के लोग क्या कह रहे हैं, कौन क्या कह रहा है, आपको किसी को प्लीज़ करने की ज़रूरत नहीं है जीवन जीने के लिए। आपको सिर्फ वो करना है जो आपको अच्छा लगता है, बिना किसी को तकलीफ़ पहुंचाए ऑब्वियसली, ठीक है। फिर आती है रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली स्टेज। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली स्टेज में क्या होता है कि आप जो भी आपकी लाइफ में हो रहा है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं, लेकिन अपनी पावर नहीं छोड़ते कभी भी, पावर अपने हाथ में रखते हैं अपनी लाइफ की। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने का मतलब है कि आप अपनी लाइफ की जो मेजर चीज़ें हैं, जो भी चीज़ें हैं, उनको कंट्रोल कर सकते हैं, उनको इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। किसी और का कंट्रोल नहीं है आपकी लाइफ के ऊपर, इस बात की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं आप। चाहे वो फिर अच्छा हो या बुरा हो, उसके लिए आप जिम्मेदार हैं, कोई और नहीं है। और अब से आप उसको हैंडल कर सकते हैं, आप उसको कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। सो दिस इज़ फ्रॉम माय साइड। अब आप लोगों की कुछ बातें ले लेते हैं, कोई क्वेश्चंस, कोई इंसाइट, कोई एक्सपीरियंसेस, एनीथिंग। हाय सपना, हाउ आर यू, हाउ आर थिंग्स। अगर किसी की कोई क्वेरीज हों, कोई कुछ और जानकारी आप शेयर करना चाहते हो, कोई एक्सपीरियंसेस शेयर करना चाहते हो, तो आप कमेंट्स में कर सकते हो, या फिर सजेशंस दे सकते हैं कि और किन मुद्दों पर आप चाहेंगे कि मैं बात करूं। हाय डार्क शैडो, मुझे नाम नहीं पता है आपका, बट हाय। जल्दी से प्लीज़ कमेंट करें कि कुछ पूछना है आपको, कुछ सजेशन देना है, कुछ शेयर करना है आज के मुद्दे से जुड़ा, तो आप कर सकते हैं। कोई एक्सपीरियंस, कोई जानकारी, कुछ भी, या ऐसा कुछ जो मैंने कवर नहीं किया हो, एनीथिंग, या कोई सजेशन, जो भी हमें डिस्कस करना था वो हम कर चुके हैं। और आप लोगों को ये वीडियो IGTV में अपलोडेड मिल जाएगा, तो देख सकते हैं आप पूरा वीडियो। जिन लोगों ने अभी ज्वाइन किया है या जो लोग बाद में भी ज्वाइन करेंगे वो कर सकते हैं, बाद में देख सकते हैं इसे। तो प्रत्युष कह रहे हैं हाय पूजा,
हाउ आर यू? लॉन्ग टाइम. हाँ जी, प्रत्यूष कह रहे हैं, इट वॉज क्वाइट डिफिकल्ट फॉर मी from 2015 to 18, but slowly I healed and I can proudly say that I'm a better person now. I understand myself and others in a better way. Still a long way to go. And the more you understand yourself, the more you'll be. That's true actually. बहुत सारे लोगों को, ज़्यादातर लोगों को, जो लोग थेरेपी पे जाने से कतराते हैं, उन्हें ऐसा लगता है कि खुद से बात करने का कोई मतलब नहीं है, टाइम वेस्ट होता है, थेरेपी बेकार है. तो अगर आप थेरेपी में नहीं भी जाना चाहते हैं तो कुछ वक्त खुद के साथ बिताएं, और ये बहुत काम आता है आपकी लाइफ में पीस लाने के लिए. अगर आपने खुद के साथ पीस बना ली ना, तो फिर दूसरों के साथ डील करने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है. तो वो करना बहुत ज़रूरी है. मुझे नहीं पता कि इस सेशन के बाद भी कितने लोग वो करेंगे, कितने नहीं करेंगे, लेकिन मेरी कोशिश ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को यही बताने की रहती है कि प्लीज़ ट्राई टू कनेक्ट विद योर सेल्फ. डार्क शैडो कह रही हैं कि मुझे शेयर करना है बट मैं किसी के साथ शेयर नहीं कर पाती हूँ. सेल्फ डाउट एंड सेल्फ लव आसान नहीं, बिल्कुल आसान नहीं है, बिल्कुल भी आसान नहीं है. इसीलिए कह रही हूँ कि आप इतने से भी शुरू करेंगे ना. अगर आप किसी के साथ शेयर नहीं कर सकते हैं तो खुद के साथ तो शेयर कर सकती हैं. जब आप धीरे धीरे खुद के साथ शेयर करना शुरू करेंगी, लिखना शुरू करेंगी, या फिर अगर आप लिखना नहीं चाहती हैं तो आप रिकॉर्ड कर सकती हैं, वो करेंगी तो धीरे धीरे क्लैरिटी आएगी दिमाग में और आप एनालिसिस कर पाएंगे उसका. और उसके बाद में शायद आप खुद को बेहतर तरीके से समझ पाएँ और दूसरों को भी समझा पाएँ कि ये कोई एम्बैरेसमेंट की बात नहीं है. इट इज़ वॉट इट इज़. हर इंसान में कमियां होती हैं, हर इंसान तकलीफ़ों को झेलता है. और मैं बताऊं कि मैंने आई हैव बीन एट द वर्स्ट, एट माई लोवेस्ट, और उससे मैं अब यहाँ हूँ और शायद किसी दिन यहाँ भी होंगी. लेकिन मुझे पता है कि फिर से मैं यहाँ आ सकती हूँ. पर अब मुझे कोपिंग मैकेनिज़्म पता है. अब मुझे पता है कि मैं किस तरीके की इंसान हूँ और मैंने कितना काम किया है खुद पे, तो मैं उन चीज़ों को बेटर तरीके से डील कर सकती हूँ. और खुद के अंदर झांक कर देखना, खुद से बात करना सबसे ज़्यादा मुश्किल होता है, बिल्कुल आसान काम नहीं है. लेकिन जब एक बार आप हील करते हैं तो आपको इतना अच्छा फील होता है. जो आप हर दिन का ये पेन सॉरी सहते हैं, उससे बेटर है कि एक बार में ही थोड़ा सा ज़्यादा पेन लें और उसको हील करें. थोड़ी हिम्मत करनी पड़ेगी उसके लिए आपको. और वो भी मुझे पता है कि एकदम से नहीं आती है. एक्सेप्टेंस के भी स्टेजेस होते हैं. पहला रिएक्शन तो हमारा हमेशा डिनायल ही रहता है. ह्यूमन इंस्टिंक्ट की है वो कि हम डिनाई करते हैं अपनी प्रॉब्लम्स को. बट जितनी जल्दी एक्सेप्टेंस आएगा उतनी जल्दी आप हील कर पाएंगे और उतना बेटर होगा आपके लिए और आपके आसपास के लोगों के लिए भी. आपका जीवन कुछ आसान हो जाएगा. अगर आप अफोर्ड कर सकती हैं तो आप थेरेपी में जा सकती हैं. थेरेपी सिर्फ मेंटल हेल्थ या साइकोलॉजिकल इश्यूज़ हील करने के लिए नहीं होती, सेल्फ एक्सप्लोरेशन के लिए भी होती है. और मैंने की है इसलिए मुझे पता है कि वो कितना हेल्प करती है खुद को जानने में. और कोई और कुछ? एक दो जर्नल्स के नाम मैं आपको बता देती हूँ जिनसे आपको सेल्फ एक्सप्लोरेशन में हेल्प मिलेगी. एक ही राइटर के हैं ये. एक का नाम है मेड आउट ऑफ द स्टार्स और एक है स्टार्ट वेयर यू आर. तो ये जो दोनों जर्नल हैं, आप इनको, इसमें क्वेश्चंस दिए होते हैं अलग अलग तरीके के और आप इनको फिल कर सकते हैं. ज़रूरी नहीं है कि पूरा एक बार में ही बैठ के करें. मैंने पता नहीं कितने महीनों में किया था मेड आउट ऑफ द स्टार्स को. और अपना टाइम लेके जैसे जैसे भी हो वैसे आप उसको फिल करें. डार्क शैडो आप भी ये कर सकती हैं यूज़. आपको बहुत हेल्प करेगा ये खुद की प्रॉब्लम से, सेल्फ डाउट और सेल्फ लव, ये सब सीखना, समझना, हील करना, इसमें आपको हेल्प करेगा. मैं इन बुक्स के नाम आपके साथ स्टोरी में शेयर भी कर दूँगी, तो आप लोग ख़रीद सकते हैं. अमेज़ॉन पे या बाकी प्लेटफॉर्म्स पे आपको मिल जाएंगी. so that's not a problem. और कुछ, और कोई सवाल, कोई सजेशन, कोई एक्सपीरियंस, एनीथिंग, सजेशन?
any experience any of you guys have जो किसी की वजह से सेल्फ डाउट बहुत ज़्यादा बढ़ गया हो या किसी इंसिडेंट की वजह से। मेरे साथ तो ये मल्टीपल टाइम्स हुआ है। एकेडमिकली 2 बार हुआ है जब मुझे लगा कि मैं अच्छा परफॉर्म नहीं कर सकती इससे ज़्यादा। डार्क शैडो getting yes I will I'm at the point where I'll try anything that help me yeah good so helping yourself will help you, that's the most important thing to remember. Just try and help yourself, and if you have any doubt, if you want any support, I can be there for you, but remember that I'm not your therapist. I have been in therapy, so you can share if you want, but I can't provide you solutions. I can suggest or refer you things, but yeah. और कुछ टाइम क्या हो गया है? 5-6 मिनट और हैं, उसके बाद में मैं इसको रैप अप कर दूँगी। तो आप लोगों के कुछ सवाल हों, कुछ सजेशंस हों, कुछ भी शेयर करना चाहते हो तो आप कमेंट्स में लिख सकते हैं। जिन लोगों ने वीडियो नहीं देखा है शुरू से, IGTV पर अपलोड रहेगा, आप इसे देख सकते हैं और सजेशन दे सकते हैं अगले सेशन के लिए। और that's it. यार तुम लोग DM में तो बड़े मैसेजेस करते हो, ये दिक्कत हो रही है, वो दिक्कत हो रही है, अभी कोई कुछ बोलता नहीं है। इवन आई कैन सी अ लॉट ऑफ पीपल जो कि मैसेजेस करते हैं और हेल्प मांगते हैं। नाउ आई एम आस्किंग यू, सो यू कैन कमेंट एंड आस्क व्हाटएवर यू वांट टू आस्क। When I was working, I had doubts about myself. I pushed myself beyond anything to prove my worth to my employer. Then self-worth, self-realization happened, and now I don't have a job. Even I don't have a job. I freelance. So that's okay. Whatever is giving you peace is fine. मुझे ऐसा लगता है। पैसा कमाने के बहुत तरीके हैं यार। अगर आप पढ़े लिखे हैं, इवन जो पढ़े लिखे नहीं भी हैं, जिनका जो कर सकते हैं कुछ भी, पैसा कमाना आज के टाइम पे बहुत मुश्किल बात नहीं है। लेकिन आपकी जो मेंटल हेल्थ है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और मुझे लगता है हम सब कहीं ना कहीं उस फेज़ में रह चुके हैं जहाँ हम कोशिश करते हैं दूसरों को प्लीज़ करने की और अपनी सेल्फ वर्थ प्रूव करने की। Like my family had huge expectations from me as I was a bright student, but after a point I went into depression and नहीं कर पाई। तो मुझे लगता था कि मैं ऐसा क्या कर दूं कि मेरे ऊपर फिर से इनकी उम्मीदें बढ़ जाएं या फिर से मुझ पर भरोसा हो जाए। और वो जो टाइम था वो बहुत डार्क था। मतलब धीरे धीरे एहसास हुआ कि मे बी आई जस्ट नीड टू मेक माई सेल्फ हैप्पी एंड दैट्स इट। हम सभी के कुछ ना कुछ ऐसे एक्सपीरियंसेस होते ही हैं, मुझे ऐसा लगता है। और किसी के कुछ सवाल, कोई सजेशन, कोई भी कमेंट, कुछ एक्सपीरियंसेस अगर हैं तो आप शेयर कर सकते हैं। 2-3 मिनट और हैं हमारे पास, इसके बाद में से रैप अप करेंगे। अगेन जिन लोगों ने वीडियो नहीं देखा है उन्हें मिल जाएगा, या शुरू से नहीं देखा है या अभी ज्वाइन किया है, वो लोग पूरा वीडियो देख सकते हैं IGTV में।
ठीक है, फिर चलिए ख़त्म करते हैं। मुझे नहीं लगता कि किसी और के कुछ कमेंट्स हैं, तो इस सेशन को आज यहीं ख़त्म करते हैं और मिलेंगे अगले से अगले शनिवार कोई और टॉपिक लेकर। और आप लोग सजेस्ट कर सकते हैं जिस बारे में आप चाहते हैं मेंटल हेल्थ इश्यूज़ जिनके बारे में मैं बात करूं, तो हम उसके बारे में बात करेंगे। और लेट्स सी यू गाइस नेक्स्ट सैटरडे। एंड तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। बीमारी बहुत ज़्यादा फैल रही है तो अपने घर में रहिए। अगर किसी ज़रूरी काम की वजह से आपको बाहर निकलना पड़ रहा है तो पूरे प्रिकॉशंस रखिए, मास्क पहनिए, दूरी बना कर रखिए और जस्ट टेक केयर ऑफ़ योरसेल्व्स। दैट्स इट। थैंक यू सो मच। बाय बाय। टेक केयर।